बीएसटीसी सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट कब तक आने वाला है। सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी उसकी कितनी कट ऑफ है वो जा सकती है, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर आपने जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसका अपलोड वगैरह करने की लास्ट डेट है वो आज आपकी अंतिम डेट है, और अगर आपने कॉलेज वगैरह एडिट करने की जो डेट थी वो भी आज ही है। यानी सेकंड लिस्ट के लिए जो भी काउंसलिंग कैलेंडर जारी किया गया था उसकी प्रोसेस है वो आज लास्ट डेट है। कर दी होगी सभी ने, डिटेल से आपको समझाया था कि किस किस स्टूडेंट को क्या क्या करना है, कौन कौन क्या क्या कर सकता है। कॉलेज एडिट कौन कर सकता है, केवल और केवल वुमेंस कॉलेज एडिट कर सकती हैं। आपकी दो और नई कॉलेजें हैं वो जोड़ी गई थी, अगर उन कॉलेजों को आपको काउंसलिंग में शामिल करना है तो कर देना, क्योंकि 200 सीटें हैं उन कॉलेजों के अंदर, तो 200 सीटें हैं वो कम नहीं होती। 200 और अब कॉलेज अलॉटमेंट, 200 और अब लड़कियों को कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो जिस किसी को भी ये है कि अपना साल बचे और अपने कहीं पे भी अलॉटमेंट हो जाओगे ना तो मैं बीएसटीसी कर लेंगा, तो उनको अपने काउंसलिंग में शामिल करना है। अगर अभी तक नहीं की तो कर देना। अगर मैं थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट के बारे में बताना चाहूँ तो देखो, अपवर्ड मूवमेंट में ये जरूरी नहीं कि आपकी कॉलेज अलॉटमेंट कॉलेज है वो चेंज ही हो। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि 50-50 चांस रहता है कि कॉलेज अलॉट चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अपवर्ड मूवमेंट में मान लो कैसे कॉलेज चेंज होती है, तो अभी आपको 10वें नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है मान लो फर्स्ट लिस्ट के अंदर, उसके बाद अपवर्ड अभी आपने लगा दिया, और जो आपका अपवर्ड का रिजल्ट आएगा सेकंड लिस्ट के साथ, उसमें जब आपकी कॉलेज चेंज होती है तो उसमें आपको एक से लेकर ऊपर की जो 9 कॉलेज हैं इसमें से कोई भी कॉलेज है वो आपको अलॉट की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है आपको फर्स्ट कॉलेज मिले सेकंड कॉलेज मिले। ठीक है, अपवर्ड का मतलब होता है कि ऊपर की कोई भी कॉलेज है वो आपको अलॉट की जा सकती है। अगर मान लो कॉलेज चेंज होती है तो कैसे क्या आपको देखा जाता है, तो जैसे आपको सब कुछ देखा जाता है। जैसे मान लो अभी आपको कॉलेज अलॉट की गई ना फर्स्ट लिस्ट के अंदर, तो जब जिस प्रकार से आपको कॉलेज अलॉट की गई उस टाइम आपको जो क्राइटेरिया देखा गया था, कितने आपके नंबर हैं, कितनी सीट हैं उस कॉलेज के अंदर, जो कॉलेज आपने फिल की उसमें उस कितने स्टूडेंट ने उस कॉलेज को फिल किया, आपसे ज़्यादा नंबर वाले कितने थे, और आपकी कैटेगरी क्या है, कितने वहाँ पे उस कैटेगरी वाइज कितनी क्या सीटें हैं, मतलब सब कुछ है वो देखा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, जब अपवर्ड किया जाता है, अपवर्ड का रिजल्ट निकाला जाता है, तब अपवर्ड में कॉलेज चेंज की जाती है, तब भी वो सब कुछ देखा जाता है कि मान लो ऊपर की जो आपने 1 से लेकर 9 तक की 10वें नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है, तो ऊपर की 1 से लेकर 9 तक की जो कॉलेज हैं उसमें कैटेगरी वाइज कितनी क्या सीटें खाली हैं, और उसमें आपके से ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट ने उनमें अपवर्ड लगा रखा है तो पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको बाद में दी जाएगी। तो जैसे जैसे सब कुछ देखा जाता है और जब देखा जाता है ना तो वो ऊपर से ही देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आपको उल्टा 9 से देखा जाता है, वो फर्स्ट से देखा जाता है। फर्स्ट से आपकी कॉलेज है वो चेक की जाती है। मान लो फर्स्ट में आप आपके अकॉर्डिंग टू कैटेगरी और नंबरों के अनुसार अब वहाँ पे आपका सेटिंग बैठते हो आप, तो वहाँ पे आपको कॉलेज है वो चेंज कर दी जाती है। अगर वहाँ पे नहीं होता तो सेकंड में थर्ड में इस प्रकार से आपकी कॉलेज है वो देखी जाती है अपवर्ड के अंदर। ठीक है, और अगर आपका ऐसा नहीं होता, मान लो किसी भी कारणवश वहाँ पे आपकी सीटें वगैरह रिक्त नहीं है और जो आपसे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट ने भी अपने उन कॉलेजों को मांग रखा है, तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट है फिर नहीं होने वाली। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि अपने में कॉलेज चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एक प्रकार की इसे आप रिस्क मान सकते हो। लेकिन जब फर्स्ट लिस्ट आती है ना, फर्स्ट लिस्ट उसके बाद जब आपने फर्स्ट लिस्ट के बाद अपवर्ड लगाते हैं ना, तो आपकी संभावना ज़्यादा रहती है कि आपकी कॉलेज है वो चेंज हो जाएगी। और जब सेकंड लिस्ट आएगी ना उसके बाद आपकी जब आप अपवर्ड लगाओगे तो उसमें आपकी संभावना है वो मतलब कुछ स्टूडेंट होंगे, 10% स्टूडेंट मान सकते हो जिनकी कॉलेज है वो चेंज हो सकती है, बाकी कॉलेज है वो चेंज नहीं होने वाली आगे की, क्योंकि सीटें हैं उन्हीं के अनुसार होती हैं, क्योंकि सीटें रिक्त होती हैं तो आपके क्या होता है अपवर्ड है वो किया जाता है। अब कॉलेज जो आपने फिल की रिक्त नहीं होगी तो फिर आपकी कॉलेज चेंज है वो कैसे होने वाली है। आगे बात समझे अपवर्ड की, तो ये है। और अपवर्ड मूवमेंट का और सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी, तो देखो आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि दोनों चीज़ें वो आपकी साथ में आने वाली हैं, अलग तो आएंगी नहीं। ना फर्स्ट लिस्ट आएगी पहले, ना आपका अपवर्ड का रिजल्ट आएगा। तो जो लिस्ट आएगी वो आपकी 16 और 17 मार्च ना, इस दो डेट को ध्यान में रख लीजिए। 16 और 17 मार्च तक आपको इन दो दिन में कभी भी आपको लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। अगर ज़्यादा ही जल्दी रहे विभाग तो कल शाम तक भी लिस्ट है वो निकाल सकता है, देर शाम तक, लेकिन कल की संभावना है वो बहुत ही कम है। लेकिन 16 और 17 तारीख को आपकी लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर फिर भी अगर विभाग लापरवाही करेगा पीछे की तरह तो भाई कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी लिस्ट है वो आपकी 17 और 18 सॉरी 16 और 17 की डेट में आपको लिस्ट है और अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की, कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है सेकंड लिस्ट की। ये मैंने एक महीने पहले वीडियो अपलोड किया था कट ऑफ को लेकर, और वही कट ऑफ मैं आज आपके सामने है वो फिर से रखने जा रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ वो आपकी सेम रहने वाली है। ये जो कट ऑफ है ये मेल की कट ऑफ है। अगर मैं बात करूँ फीमेल की कट ऑफ पे तो आप इसे 5 से 7 नंबर है वो कम कर सकते हो और थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो अब, क्योंकि 200 सीटें हैं वो आपकी और बढ़ा दी गई हैं। तो अब आपकी 200 और नए स्टूडेंट हैं उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। तो 5 से 7 नंबर नॉर्मली कम होंगे ही होंगे फीमेल की। ठीक है, इससे ज़्यादा कम नहीं होने, कभी आप सोचो कि 15-20 नंबर कम हो जाएगा, नहीं, 5 से 7 नंबर आप नॉर्मली कम होंगे। और हो सकता है कि 8-9 तक भी चला जाए आंकड़ा, लेकिन इतना नहीं कि 15-20 चला जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें कट ऑफ की, तो देखो जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनको अगर 384-85 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने की पूरी संभावना है कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। एक बात आपको मैं अभी बोलना चाहूँगा
कि ना तो पीटीटी की कट ऑफ जारी होती है और ना ही बीएसटीसी कट ऑफ जारी होती है। तो कभी फिक्स मत मानना कि कट ऑफ है वो फिक्स होती है, फिक्स कभी नहीं होती। एक आइडिया होता है और आइडिया इसे आप मान सकते हो कि 1% ऊपर नीचे है वो हो भी सकता है, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बाकी जो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ अपन ने बताई थी वो लगभग वही कट ऑफ है वो रही है, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। और इतना तो होता है क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं होती, अपन एक अनुमान के आधार पर बताते हैं। तो इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर 384 नंबर, तो आपको कॉलेज है अलॉटमेंट है वो होने की पूरी संभावना है। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो 380 तक, और जो ओबीसी है उसमें भी 380 तक कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगा सेकंड लिस्ट के अंदर। और एक बात ये कि फर्स्ट लिस्ट जो आई थी ना, फर्स्ट लिस्ट है उसकी ओर से सेकंड लिस्ट की जो आएगी उसमें अगर कट ऑफ का अंतर देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला, क्योंकि एक सीट के ऊपर एक एक नंबर पे काफ़ी स्टूडेंट हैं वो देखने मिल जाएंगे एक एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और इतनी सीटें हैं वो रिक्त नहीं है। सीटें कितनी रिक्त हैं आपकी, तो पहले अगर अपन बात करें तो 5,757 सीटें आपकी रिक्त चल रही थी। अब 200 सीटें आप और ऐड करोगे इसमें तो 4,757 सीटें हैं वो आपकी हो जाती हैं टोटल। 4,757 सीटों के ऊपर आपकी जो लिस्ट 757 सीटों के ऊपर आपकी जो लिस्ट है वो आने वाली है सेकंड लिस्ट, ठीक है। सेकंड लिस्ट 16 और 17 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करें एमबीसी कैटेगरी, तो एमबीसी कैटेगरी की मैं कट ऑफ आपको बताने में असमर्थ हूँ। पीछे भी मैंने आपको बोला था, अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं एमबीसी कैटेगरी कट ऑफ है वो नहीं बता सकता, क्योंकि एक मतलब कोई डेटा नहीं है ना उसके आधार पे अपन बताते हैं। तो कोई डेटा ही नहीं है तो जिसके आधार पे मैं कैसे आपको बताऊं कि इतने नंबर तक आपकी कट ऑफ हो जा सकती है। नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो आपकी कट ऑफ आपकी सेम इसे मान सकते हो, एमबीसी की भी 380 के आसपास है, ठीक है। इससे ज़्यादा ही रहेगी, कम मुझे नहीं लगता कि रहेगी। एससी में 365 प्लस अगर आपके नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। और अगर बात करूँ एसटी की तो 357 56 57 नंबर अगर आपके हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगा, क्योंकि 360 तक आपकी अलॉटमेंट है वो हो चुका था फर्स्ट लिस्ट के अंदर। तो 2 से 3 नंबर तो आपकी नॉर्मली कम आ ही जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा कम नहीं आने वाली है सेकंड और फर्स्ट लिस्ट की अगर कट ऑफ का अंतर अपन देखें तो। ये मैंने आपको एक आइडिया बता दिया, और अब जब लिस्ट आएगी ना तब आप और देख लेना कि कितने नंबर तक आपकी कट ऑफ है वो और जा सकती है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना, चैनल आपकी बहुत काम आने वाला है, कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो भी और नहीं होगा तो भी। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अभी आपको ध्यान से सुनना है कि मान लो कल को आपको कॉलेज अलॉट हो जाए और मैं आपको बताना भूल जाऊँ या फिर आप कहीं से और से आपको नहीं पता चले, तो कॉलेज अलॉटमेंट होते ही आपको सर्वप्रथम क्या करना है, अपना काम कंप्लीट करना है। एडमिशन वगैरह का जो भी काम है कंप्लीट करके, और कंप्लीट करते ही आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म अप्लाई कर देना भाई साहब, क्योंकि 31 मार्च जो है ना, 31 मार्च बाई इनकी लास्ट डेट है। वो डेट है वो नहीं बढ़ने वाली अब की बार। सभी को पता है 31 मार्च तक ही जो डेट है वो हर साल 31 मार्च तक आती है, और अब 31 मार्च आगे आपकी डेट नहीं जाएगी। तो जैसे कॉलेज अलॉटमेंट हो, आपका एडमिशन हो जाए, उसके तुरंत बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। 31 मार्च का इंतज़ार नहीं करना है। मान लो 20 तारीख तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो 21 तारीख नहीं ही अपना जो आवेदन है वो कर देना है, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो।